गाइस, मल्टीवर्स एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें अच्छे अच्छों की दिमाग की दही बन जाता है और लोग इसमें इतना कंफ्यूज होते हैं कि वो समझ नहीं पाते कि आखिर ये कौन सी रियलिटी है। आज के मैं इस वीडियो में शॉर्ट में आपको समझाऊंगा कि आखिर ये मल्टीवर्स क्या है और कैसे काम करता है, और जो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में मल्टीवर्स दिखने वाला है वो कैसा होगा। तो पूरी जानकारी के लिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। गाइस, रिसेंटली केविन फाइजी और बहुत सारे राइटर प्रोड्यूसर जो मार्वल के साथ काम करते हैं, उन्होंने एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की थी प्राइवेट में, जिसमें वो लोग मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट पे ही बात करने आए थे। और उन लोगों का मोटिव था कि वो मल्टीवर्स को ऐसे सिंपल तरीके से मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में दिखाए जिससे कि एक आम आदमी भी समझ पाए और एक्साइटमेंट लेवल भी बना रहे। क्योंकि अक्सर मल्टीवर्स या टाइम ट्रेवल वाले कॉन्सेप्ट में राइटर लोग इतना लॉजिक डाल देते हैं जिससे कि मूवीज़ या सीरीज़ दिमाग के ऊपर चली जाती है, जिसका एक बेस्ट एग्जाम्पल डार्क सीरीज़ है। लेकिन अब जब मार्वल अपने सिनेमैटिक यूनिवर्स में मल्टीवर्स का नाम ले ही लिया है तो वो लोग इसे सिंपल तरीके से ही समझाएंगे। खैर, पहले मैं इसका रियल लॉजिक समझाता हूँ कि रियल लाइफ में मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट है या फिर नहीं। तो कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि मल्टीवर्स एग्जिस्ट करता है, और जैसे कि अपना अर्थ सन के चारों ओर चक्कर लगाता है और एक सोलर सिस्टम बिल्ड करता है, और उसी हिसाब से ऐसे बहुत सारे सोलर सिस्टम मिलकर एक गैलेक्सी क्रिएट करते हैं, और बहुत सारे गैलेक्सी मिलकर एक यूनिवर्स बनाता है। और ऐसे ही बहुत सारे यूनिवर्स अंतरिक्ष में घूम रहे हैं जिसे अभी तक पूरी तरह से एक्सप्लोर नहीं किया गया है। तो कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि अपने अर्थ जैसा ही बहुत सारे अर्थ है जो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा ही रिलेट है, और एक इंसान जैसा हज़ारों इंसान इस अर्थ पे रहता है, और इसमें जाने का रास्ता एक वैक्यूम से होकर गुजरता है, और वो वैक्यूम इस अर्थ में किसी होल में मौजूद है। वैसे आई नो कि कुछ ज़्यादा ही फिल्मी है, पर एक्चुअल में सब साइंटिस्ट का ही थ्योरी है। और कुछ साइंटिस्ट का ये भी कहना है कि मल्टीवर्स का जाने का रास्ता ब्लैक होल से होकर गुजरता है। खैर, आपको ये सब झूठ लग रहा है तो आप फैक्ट की वीडियो देख सकते हो, उन्होंने भी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो ये हो गई रियलिस्टिक बात। अब बात करते हैं सिनेमैटिक तरीके से। तो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में मल्टीवर्स हर डिसीजन से क्रिएट होता है, और ऐसे ही लाखों मल्टीवर्स मिनटों में क्रिएट हो जाते हैं। मैं इस एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करता हूँ। तो मानो कि आपको डिसीजन लेते हो हाँ या फिर ना में। तो अगर आप हाँ लेते हो तो वहाँ पे अलग अलग रियलिटी क्रिएट होती है जिसमें आपका ही वेरिएंट ना चूज़ करता है, और फिर आपका टाइमलाइन हाँ के साथ आगे बढ़ता है, और आपके वेरिएंट का टाइमलाइन ना के साथ आगे बढ़ता है। और आपके वेरिएंट वाले टाइमलाइन में अगर आपका वेरिएंट फिर ऐसे ही करता है हाँ या फिर ना, या कुछ भी चूज़ नहीं करता है, तो फिर वहाँ पे ऐसी ही 3 रियलिटी क्रिएट होती है, और उसे ही मल्टीवर्स कहते हैं। मैं फिर से दूसरा एग्जांपल देता हूँ। तो मानो कि आप किसी से प्यार करते हो और उससे शादी भी करना चाहते हो, पर किसी कारण की वजह से आपका उससे शादी नहीं हुई, पर एक्चुअल में आपका ही वेरिएंट किसी टाइमलाइन में उससे शादी करेगा, और फिर उसका टाइमलाइन उस लड़की के साथ आगे जाएगा, और आपका टाइमलाइन शादी न करके आगे जाएगा। अब सीधे सीधे कहूँ तो हर पॉसिबिलिटी एक न्यू टाइमलाइन को क्रिएट करती है, और ये न्यू टाइमलाइन ही मल्टीवर्स कहलाता है। और इसी तरह मिनटों में लाखों मल्टीवर्स क्रिएट होते हैं, तो इस हिसाब से हर इंसान का इन्फिनिट मल्टीवर्स है। इसी तरीके से मल्टीवर्स का कंसेप्ट काम करता है। और अगर आप प्रोबेबिलिटी पढ़े होंगे तो हर प्रोबेबिलिटी अपने आप में एक न्यू मल्टीवर्स है। और मार्वल में सबसे पहले मल्टीवर्स को एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में दिखाया गया था, जहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स में ही जाकर हर पॉसिबिलिटी को चेक करते हैं कि थेनोस से कैसे जीते, और बस थेनोस को हराने का ही इतनी पॉसिबिलिटी थी, और ऐसे मल्टीवर्स ही था। तो आई थिंक आप ये समझ गए होंगे। तो आप सोचो कि सिल्वी ने ही हू रिमेन्स को मारकर कितनी बड़ी गलती की है, क्योंकि ही हू रिमेन्स ही एक ऐसा शख्स था जो हर प्रोबेबिलिटी वाले टाइमलाइन को इरेज करके टाइम के एंड में भेज देता था, और एलियट उन सभी टाइमलाइन को मिटा देता था। या फिर अगर वो टाइम के एंड में भी हो तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इससे न्यू टाइमलाइन क्रिएट नहीं होती। और ही हू रिमेन्स इस पूरे टाइमलाइन को एक रो में चलाता था जो एक सीक्रेट टाइमलाइन था। और अगर ही हू रिमेन्स को कुछ दिन पहले MCU का गॉड कहते तो ये कहना गलत नहीं होता, क्योंकि उसे सब कुछ पता था कि आगे क्या होने वाला है। पर अब जब सिल्वी ने उसे मार दिया तो फिर पूरा टाइमलाइन बिखर गया, और बहुत सारे टाइमलाइन क्रिएट हो गई जिसे मल्टीवर्स कहते हैं। और अब जब ही हू रिमेन्स मरा है तो फिर किसी टाइमलाइन से उसका एविल वर्जन वापस आएगा जिसका नाम कैंग होगा। और रिसेंटली ये भी ऑफिशियल रिपोर्ट दी गई है कि MCU में ही हू रिमेन्स के बहुत सारे वेरिएंट होंगे, जिन सभी का रोल जोनाथन मेजर्स ही करेंगे। और वैसे कॉमिक में ही हू रिमेन्स के जैसा कैरेक्टर नहीं है, इस नाम का है पर इस जैसा नहीं है। और ये कैरेक्टर का इंस्पिरेशन इमोर्टल से लिया गया है, और ये इमोर्टल और कैंग का कॉम्बो वर्जन था जो एविल नहीं था। बट अब जो कैंग आने वाला है उसे कैंग द कनकरर के नाम से कॉमिक में जाना जाता है। और जैसे कि ही हू रिमेन्स को सब कुछ पता था, उसी तरह कैंग को भी सब कुछ पता है फ्यूचर के बारे में, इस वजह से वो मोस्ट पावरफुल विलन बन जाता है जो सुपर हीरो की माँ बहन एक करने वाला है। जब कैंग को इतना बात हुआ ही है तो मैं शॉर्ट में इसका पावर और एबिलिटी को भी बता दूँ। तो कैंग कोई सुपर ह्यूमन नहीं है, और न ही उसके पास कोई एक्स्ट्रा पावर है,
बस उसके पास एक ही पावर है और वो है टेक्नोलॉजी का। और वो एक साइंटिस्ट और इंजीनियर है और उसके पास 40वीं सदी का टेक्नोलॉजी है। और वो एक ऐसा आर्मर क्रिएट किया हुआ है जिससे कि वो किसी भी टाइम ट्रेवल कर सकता है और किसी भी एयर में जा सकता है। और उसके आर्मर एनर्जी को ऑब्जॉर्ब और रिलीज़ कर सकता है और होलोग्राम भी क्रिएट कर सकता है। और उसके पास हर सेंचुरी की टेक्नोलॉजी का एक्सेस है जिससे कि वो मोस्ट पावरफुल बीइंग बन जाता है। और उसने एक दफ़ा कॉमिक में दावा किया था कि उसका एक शिप एक पूरे मून को डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसकी पावर बहुत सारी है जिस पे मैं एक सेपरेटेड वीडियो बनाकर बात करूँगा। और ये ह्यू रिमेंस और कैंग दोनों सेम ही है, तो दोनों की पावर भी सेम है। और जैसे कि ह्यू रिमेंस कभी मरता नहीं, वो फिर से वापस आ जाता है, उसी तरह कैंग भी कभी मरेगा नहीं। और जब तक उसका कोई अच्छा वर्जन इस पूरे टाइमलाइन को नहीं चलाए तब तक ये सब ठीक नहीं होने वाला। और अब इस पूरे टाइमलाइन को एक साथ करने में मार्वल को 20 साल लगेंगे, क्योंकि जब इन्फिनिटी सागा को 10 साल से ऊपर वो खींच सकते हैं तो ये मल्टीवर्स सागा है जिसे वो तो ज़िंदगी भर खींचना चाहेंगे। और खींच भी सकते हैं क्योंकि इतने सारे मल्टीवर्स जो क्रिएट हुए हैं, अगर वो उन सभी को दिखाने लगे तो टाइम तो कंजप्ट होगा। वैसे मल्टीवर्स के बारे में और अच्छे से पता स्पाइडरमैन नो वे होम में चलेगा, क्योंकि उसमें भी 3 स्पाइडरमैन होंगे। और ये बात तो कंफर्म नहीं है, पर अगर आप ये चीज़ लोकी के एपिसोड 6 के रिलीज होने से पहले कहते तो मैं यकीन कर लेता कि पुराने वाले स्पाइडरमैन नहीं होंगे। पर अब जब मल्टीवर्स को दिखाई दिया गया है तो ये तीनों स्पाइडरमैन नो वे होम मूवी में होंगे ही, और उनका विलन भी होगा। और उसके बाद मल्टीवर्स को और अच्छे से एक्सप्लोर डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स मैडनेस मूवी में किया जाएगा, क्योंकि इसके नाम में ही मल्टीवर्स लगा है, तो इसमें मल्टीवर्स के बारे में ही दिखाया जाएगा। और इसका असर अपकमिंग मूवीज़ पे भी होगा। और व्हाट इफ जो इस यूनिवर्स में नहीं होने वाली थी, लेकिन अब वो भी इस सिनेमैटिक यूनिवर्स में एग्जिस्ट करेगी, क्योंकि अब हर पॉसिबिलिटी पॉसिबल है इस मल्टीवर्स में। वैसे मैंने बहुत सारी बकवास कर लिया इस रिगार्डिंग, तो अब इस वीडियो को एंड करते हैं और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप चाहो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और जब सब्सक्राइब करोगे तो राइट में एक बेल आइकन आएगा, उस पर भी क्लिक कर देना, जिससे होगा ये कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा और वीडियो आप सबसे पहले देख ही पाओगे। और कुछ पूछना है किसी मूवी के बारे में या फिर किसी वेब सीरीज़ के बारे में तो कमेंट पूछ सकते हो, मैं सबका देता हूँ। तो फिर मिलता है किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइज।